जनपद रायबरेली, ग्राम पंचायत गोजरी, गांव पिपरी, थाना क्षेत्र गुरबख्शगंज में वर्षों से चली आ रही सुअर काटने की कुप्रथा और महिलाओं को महारानी बनाकर मंदिर में पूजा की परंपरा पर्दाफाश समाज तक मीडिया टीम ने सीधे मौके पर किया। आइए आपको दिखाते हैं कि वह महारानी, वह महिला कौन सी है जो मीडिया को भी डराने का प्रयास कर रही है। ये बलि आपसे चढ़ती है। बस आपकी ही। बलि काहे लिए चढ़ाई जा रही? तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ। अच्छा, क्या होगा इससे? क्या लाभ होगा गांव वालों को? गांव वाला क्या लाभ हुई? बताओ बताओ बताओ, एक लाभ बताओ। हाँ, क्या होता है इसे? नहीं, ये देवी के नाम से। चलो ठीक। तो देखा आपने, इस आयोजन में गांव के ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। सभी घरों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, जयकारे लगाए जाते हैं और सामूहिक रूप से यह अंधविश्वासी पूजा संपन्न कराई जाती है। बात करो, ये वीडियो सबके लिए अलाउ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है ना। महारानी देखे चाहिए सबका, गांव वाले पूछा चाह रहे हैं। लखनऊ। हाँ ठीक, सुनो, यह काहे लिए हो ही रहा है यह चीज। मीडिया टीम ने यह भी प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जिस महिला को महारानी कहकर मंदिर में बैठाया जाता है, उसे समाज तक मीडिया टीम को डराने और धमकाने का प्रयास भी किया गया। इसका पूरा वीडियो और साक्ष्य टीम के पास मौजूद है और यह आज समाज तक मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस प्रकरण के संबंध में सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने थाना गुरबख्शगंज और कमिश्नर कार्यालय को लिखित शिकायत पत्र संख्या 77 सौंपा। पुलिस विभाग ने आश्वासन दिया है कि मामले की पुलिस पूरी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समाज तक मीडिया ने इस खबर को जनपद रायबरेली की सबसे बड़ी और गंभीर खबर के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इसे सभी प्रमुख अखबारों एवं टीवी चैनलों के साथ साझा किया गया है। समाज तक मीडिया पूरी जिम्मेदारी लेता है कि यह समाचार तथ्यात्मक, प्रत्यक्ष और सत्य घटनाओं पर आधारित है। संगठन का संदेश है, अंधविश्वास और क्रूर परंपराओं के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जैसा कि खबरों में आप देख पा रहे हैं, महिला के द्वारा दिखाया जा रहा है साफ तौर पे, और यहाँ पर अब शराब परोसने की तैयारी हो रही है। अवैध रूप से यह शराब जो है, जैसा कि आप पॉलिथीन में देख पा रहे हैं, ये अवैध कच्ची जहरीली शराब जो कि गांव में अभी भी बनाया जा रहा है, पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं खबरों में। और छोटे छोटे बच्चे आप साफ तौर पर देख रहे हैं जिस प्रकार से उनके सामने सुअर काटने की प्रथा किस प्रकार से चलाई जा रही है और महिला को महारानी बताया जा रहा है। जिस प्रकार से यह महिला देख पा रहे हैं आप, फोटो व वीडियो को ब्लर किया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार से ब्लड व खून खराबे जैसी चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने न आए। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कैसे मासूम बच्चे और पूरा गांव इस घटना में चश्मदीद है और यह खेल लगातार निरंतर पिपरी गांव के अंतर्गत हो रहा है, जनपद रायबरेली, थाना गुरबख्शगंज के अंतर्गत। और यह सुअर काटने की परंपरा यह पिपरी गांव में ही साफ तौर पर हो रही है, जैसा कि बताया जाता है। अन्य गांवों का भी निरीक्षण किया गया, परंतु वहां पर इस प्रकार से कुकृत्य नहीं हो रहा है। साफ तौर पर यह सामने आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरे ग्रामीण जन और अब यह महारानी को अब उठाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
यह खेल निरंतर कई वर्षों से चलता चला आ रहा है। समाज तक मीडिया टीम के द्वारा ग्रामीणों से जानकारी की गई कि यह किस ग्रंथ और किस पुस्तक में इसका उल्लेख है जो यह परंपरा निभाई जा रही है, परंतु किसी भी ग्रामीण ने इस बात को बताने से साफ इनकार किया। उनका सिर्फ यही कथन था कि यह हमारी पुरानी परंपरा है और वही परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। समाज तक मीडिया टीम पूछता है कि पुरानी परंपराएं कितना निभाई जा रही हैं? क्या हम हिंदू परंपरा के अंतर्गत धोती कुर्ता पहनते हैं जैसा कि पुरानी परंपरा थी? क्या शादी ब्याह में हम नगाड़े व बैंड बाजे का आयोजन करते हैं? नहीं, आज डीजे व साउंड की व्यवस्था प्रचलित है। आइए परिचय पंडित जी से जानने का प्रयास करते हैं। पंडित है। आज ये कहाँ स्थान कौन सा है? हम आज शीतला माता मंदिर में हवन पूजन कराने आए। ये कौन सी जगह है? मतलब शीतला माता का मंदिर है, पिपरी गाँव। पिपरी गुजरी ग्राम पंचायत जी। अच्छा, थाना गुरबख्शगंज, जनपद रायबरेली के अंतर्गत। जी। अच्छा, आज ये कौन सा कार्यक्रम था, क्या व्यवस्था थी? आज भारी संख्या में जनसैलाब देखा गया जैसा कि, तो क्या व्यवस्था थी आज? ये है कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है जी कि जिसमें साल में एक बार भादो के मास में जी एक सार्वजनिक पूरे गांव के लिए पूजा होता है, जिसमें हवन पूजा कराया जाता है, जो आज यहाँ पर हुआ है। अच्छा, सिर्फ इसी गांव में या अन्य गांवों में? अन्य गांवों में भी होता है, जैसे अभी कल कटरा में हुआ था। अच्छा, और इसके पहले बनकट हुआ, अर्जुन खेड़ा हुआ, लगभग काफी गांवों में होता है पूजा। तो ये मंदिरों में होता है या अन्य स्थानों में कहीं? नहीं, जहाँ पर मंदिर की व्यवस्था होती है वहाँ मंदिर में होता है। अच्छा। और जहाँ मंदिर नहीं है तो वहाँ अन्य स्थानों किस में देवी होता है। किस देवी का ये आज कार्यक्रम, मतलब ये पूजा अर्चना होता है? ये तो यहाँ पर आज पूजा जो हुई शीतला माता के नाम से पूजा हुई। शीतला माता का मंदिर भी है? मंदिर भी है। अच्छा, तो अच्छा, अन्य गांवों में भी इसी तरह एक ही शीतला माता का या अन्य अन्य देवी देवताओं का? जो भी मंदिर हैं अच्छा, उस हिसाब से होता उसी है। मंदिर के हिसाब से मंदिर जो के है हिसाब से उनकी पूजा पूजा होता है। होती है आज के दिन। तो ये विशेष कुछ पुराण के हिसाब से या ये उसके हमने हिसाब- बताया कि दुर्गा सप्तशती में लिखा भी हुआ है। अच्छा दुर्गा सप्तशती में साल में एक बार इस पूजा का विधान है। अच्छा अच्छा, गांव के कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि आपने तो ठीक है, आप ब्राह्मण देवता हैं, आपने पूजा अर्चना कराई, कुछ जगहों पर देखा जा सकता है कि जैसे जानवर की बलि देना, तो क्या इसके बारे में भी कुछ जानकारी है? जानवर की बलि के विषय में हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम न कभी गए हैं अच्छा और न उसके विषय में मुझे नॉलेज है। अच्छा, उस मुझे नॉलेज सिर्फ पूजा तक का है। पूजा तक है, मतलब दैवी जो भी कार्य है, जो ईश्वरी, उसमें कार्य। उसमें आप जो है पूरी तरीके से सहमत है। चलिए, ये कितने दिन से अच्छा अब आपके संज्ञान में है? कितने दिन ये से? हमारे पूर्वजों से चला आ रहा पूजा। पूर्वजों से चल रहा पूर्वजों से, हमारे चाचा कराए, बाबा कराए, अच्छा। आज हम करा रहे हैं। पूर्वजों से पूजा चली आ रही है, चलिए। ये आज से नहीं है। कुछ संदेश देना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेके कि हमारा कहने का एक तो अच्छा, जिस किताब में लिखा हुआ है, किस पुराण में किसी में बताया? दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की किताब पढ़ोगे उसमें लिखा भी है। अच्छा अच्छा, चलिए, धन्यवाद। कौन है?